इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू। हिल्मी ओनल का कारोबार तो समझो अब उसके हाथ से गया। मैं इस हवाले से बहुत ज्यादा खुश हूं। बहलूल, तुम इस चेहरे के साथ कहीं नहीं जा सकते हो। ये कहाँ जा रहा है? अगर कमरे में जगह हुई तो हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे। ये हर वक्त गेम के बारे में ही सोचता रहता है। तुम खामोश क्यों हो भीतर? शायद मुझे पेंट की स्मेल बहुत इरिटेट कर रही है, लेकिन ये इतना बुरा तो नहीं है, मगर मुझे बुरी लग रही है। मुझे भी बुरी लग रही है। मैं मदमुज़ेल के कमरे में जाकर सो जाऊंगा। मैंने अपना कमरा अपनी सिस्टर को दे दिया है, अब वही सोएंगी वहां पे। हम डिनर के बाद कोई फिल्म देखें तो कैसा रहेगा? एक अच्छी रोमांटिक फिल्म। ओके, अच्छा आइडिया है। बहलूल, तुमने यहाँ से कोई फिल्म सीडी ली है? नहीं, मैंने नहीं ली। बहलूल तो खुद ही एक फिल्म है, गुस्से और इंतकाम से भरपूर। आई एम सॉरी। ओह, मुझे मिल गई। आओ देखते हैं। Akşam evde kalmamı ister misin? Hayır, kalmasan daha iyi olur. मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। Evet, haklısın. फिल्म अच्छी नहीं लगी क्या? नींद आ रही है मुझे। मैं सोना नहीं चाहती, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। Yakılacak. मैं तो सुबह तक इस फिल्म को देख सकती हूँ। Ve o nasıl istediyse गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Biz bir dua okutacağız. Sizce sakıncası yoksa tabii. मैं तो तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहता हूं, सबसे बेहतरीन। मगर किसी चीज के लिए जल्दबाजी मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों का भी पता होना चाहिए।
निहाल को मायूसी नहीं होगी मिसेस डिनीज। बहलूल ने एतराफ़ किया अपनी मोहब्बत का। अदनान निहाल के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप इसी तरह बढ़ती रही तो वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
बस अचानक आंख खुल गई। शायद भूख लग रही थी, कुछ खाने को जी कर रहा है। पानी पीने आई थी। गुड नाइट। गुड नाइट। और तुमने क्या क्या देखा, कुछ बताओ जरा। क्या तुम सुन नहीं सकें कि वो क्या बातें कर रहे थे? नहीं, मैंने इनको बिल्कुल आखिर में देखा, जब निहाल हाँफती हुई ऊपर जा रही थी और बहलूल इसके पीछे पीछे भागा आ रहा था। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। अपनी आंखें खुली रखना कातिया, उन दोनों पर अपनी कड़ी नजर रखना, समझी तुम? खुशी से। तुम मजे ले रही थी। तुम ये सब बातें बहुत एंजॉय करती हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। क्या आपको मेरी जरूरत है? तुम जा सकती हो। ओके। सुबह सुबह बहुत खुश है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या हुआ? निहाल और बहलूल बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तो वो खुफिया तौर पर मिलते हैं। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? किचन में कुछ जबरदस्त लम्हात गुजरे हैं। ये सब कुछ यकीनन आपसे कातिया ने कहा होगा और आप उसके झूठ पे यकीन कर रही हैं। आप उसकी सतह तक कैसे गिर सकती हैं? ओ भीतर, जो उसने देखा वही बताया। आप इतनी वाहियात और फजूल बातें कैसे फैला सकती हैं इस घर में? आपने अपने जहन में एक घटिया सी कहानी बना ली है और अब उसी के मुताबिक किस्से घड़े जा रही हैं ताकि लोग इस पे यकीन करें। चलो ऐसा ही है। ऐसा ही सही नहीं, ये सच है। वक्त मुझे धोखा नहीं दे सकता भीतर, और कल रात जो हुआ है उसका अंजाम तो वक्त ही बताएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं, बाद में मिलती हूँ। तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं तो मैं क्या करूँ? हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। हम बस अपना काम खत्म कर ही चुके हैं, अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। गुड। इस्तांबुल आने के बाद मैं सीधा कंपनी जाऊंगा, मुझे वहां थोड़ा काम है।
फिर शाम में तुमसे मुलाकात होगी। ठीक है। हो सकता है हम इकट्ठे कोई प्रोग्राम बना ले। मैं अभी फाउंडेशन जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वहाँ से फ्री होके आपको कॉल करती हूँ। ओके स्वीटी, सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर मिलते हैं। बीतर को सलाम कहते। हर्षन, उसने फोन ही बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, हम शेड्यूल से पहले फ्री हो गए। हाँ मुझे आज पता चला। मैं बच्चों को मिस कर बिल्कुल, रही हूँ। वो भी आपको मिस कर रहे होंगे। इस सारे दबाव ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मुझे निहाल और बहलूल पर हैरत है। अदनान, मैं निहाल के बारे में जानती थी मगर बहलूल की तरफ से तवक्को नहीं थी। तुम चाहते हो कि मैं निहाल से बात करूं? नहीं, अदनान, हमें बहलूल से बहरहाल बात करनी चाहिए। हमें उसके एहसासात का पता करना होगा। निहाल को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले मैं तो इसे कबूल कर लूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या निहाल उठ गई है? वो सुबह उठ गई थी, अब नहीं है। बहलूल? वो तो निहाल से भी पहले चले गए थे। निहाल कहाँ गई है पता है? नहीं, हो सकता है शाइस्ता को पता हो। क्या उससे पूछ के बताऊं? रहने दो। गुज़िश्ता रात के बाद मैं कुछ मुख्तलिफ महसूस कर रही हूँ। लगता है जैसे मुझ पर किसी ने जादू कर दिया हो। मैं भी नोट कर रहा हूँ। बहुत ही खुश और जिंदा दिल नजर आ रही हो। सॉरी। तुम रिसीव कर सकती हो? नहीं। घर से फ़ोन है, ये पूछने के लिए मैं कहाँ हूँ। घर पर बताकर नहीं आई थी मैं। मुझे कहने दीजिए कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो खुद को ज़बरदस्ती यहाँ लाती हूँ, मगर अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम बहुत पुरजोश हो। बहुत ज़्यादा। मैं जो भी कुछ चाह रही थी अपनी ज़िंदगी में वो अब सब कुछ हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुमकिन हो सकता है, मगर ये हो गया। ये सब नाकाबिल यकीन है। मैं सारी रात नहीं सो पाती थी ये सोचकर कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, उसने किसी और से क्यों कहा। हो सकता है वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका रवैया गलत था। खैर, जो भी कुछ था, उसे ये बात पहले मुझसे कहनी चाहिए थी, पर वो अब भी मुझे बच्ची ही समझता है। अहम बात यह है कि तुम खुद को किस तरह देखती हो। मैं खुद से मुतमईन हूँ, मगर वो अभी भी मुझे नर्म और नाजुक लड़की समझता है, एक बीमार लड़की जैसे कि मैं पहले हुआ करती थी। नहीं पता इसे जान कैसे छुड़ाऊं। आज तुमने एक अहम काम किया है। तुमने हमेशा अपने जज्बात का इजहार पेचीदा अंदाज में किया, मगर अब तुम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझती थी कि मैं वाज़े तौर पर कभी नहीं कह पाऊंगी, मगर अब जो मेरे दिल में है मैं वो कह सकती हूँ। मैं बहलूल को चाहती हूँ। मैंने एक बार कह दिया और मैं दोबारा कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। आई लव बहलूल।
कहाँ हो तुम बहलूल? जिम में हूँ। वो तुम्हारे साथ है ना? कौन? निहाल तुम्हारे साथ है ना वो? नहीं, मेरे साथ नहीं होगी। मुझे क्या पता? क्या हो गया? तुम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। भीतर क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। कल रात क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। मुझसे झूठ नहीं बोलो। मत बोलो मुझसे झूठ। कल रात किचन में क्या कर रहे थे तुम दोनों? फजूल की बातें मत करो। क्या हुआ था बताओ मुझे अभी। मैं आता हूँ अभी। नहीं, मुझे अभी सवाल का जवाब चाहिए। आकर जवाब देता हूँ। ये लीजिए। क्या मैंने मांगी थी कॉफी तुमसे? आप इस वक्त कॉफी पीती हैं? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरा सारा काम करती हो। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए कॉफी। अब खड़ी क्यों हो? दफा हो जाओ। बहुत शौक है टो लगाने का, दरवाजा बंद करके जाओ। पता नहीं क्या समझती है। मैं समझता हूँ मैडम, मैं समझता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ गया। ठीक है, ओके, फिक्र मत करें। ठीक है। मदमुज़ेल थी, क्या कहा? क्या वो लेट हो जाएंगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है मैडम। तुम बैठकर अपनी चाय पियो, समझी? कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा लिया करो। ये हमेशा कोने में ही बैठी रहती है ना? मैंने उसे हटा दिया। चमेली दोबारा रख दो। बहुत हो गया, एक दिन मैं उनको जवाब दे दूंगी। क्या हुआ? मैंने उनको कॉफी दी थी बस, और वो मुझ पर चिल्लाने लगी। इधर लाओ, ये मुझे दे दो। मदमुज़ेल, निहाल के पर्दों के सिलसिले में मसरूफ है, देर से आएंगी वो। तुम इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? कुछ बताना पसंद करोगी? बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं कुछ नहीं करना चाहती। नसरीन, तुमने ये काम खत्म कर लिया? हाँ कर लिया, ला रही हूँ। चमेली बैठो मत लड़की, कमरों की सफाई बाकी है पूरी। क्यों बैठी हो अब तक? कम ऑन। तेवरी मत चढ़ाओ, अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं और एक काम भी शुरू नहीं हुआ। गर्चे हमने इन पर नजर रखी हुई थी, फिर भी उन्होंने तबाही मचा दी। सुलेमान, वो लोग कब तक आएंगे? दोपहर का कहा है उन्होंने, लेकिन हो सकता है शाम तक आए। ओहो, जब तक तो अपना काम हम खत्म कर चुके होंगे। कम ऑन, चलो। मिसेस डिनीज पर्दों के लिए गई हैं, वो देर से आएंगी। हाँ, अब चलो भी। मैं गैराज में हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। ओके। आज आपको यहाँ देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम तो समझ रहे थे कि मिसेस फिरदौस हमसे नाराज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बरक्स इसके आप लोग हमेशा मददगार साबित हुए। आप लोगों ने एलिफ जैसे बड़े मसले पर मेरी बहुत मदद की। काश के उसका अंजाम और बेहतर होता। एलिफ ने हम सबको तकलीफ पहुंचाई। हाँ, बदकिस्मती से। उसने निहाल और उसके बाप के बारे में बेहुदा बातें की। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने हम सबको बहुत हर्ट किया। खुद उसे भी नुकसान पहुंचा। वो मामूल की तरह काम नहीं कर पा रही। अब उसे कौन काम देगा? कोई ज़ियागिल का मुखालिफ ही होगा जो उसे हमदर्दी जताएगा। सब जानते हैं कि मिस्टर अदनान ने उसके खिलाफ पहले ही एक केस दायर कर रखा है। मैंने उसे काफ़ी दिनों से नहीं देखा है।
उसके दोस्तों का कहना है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। यहाँ तो उसके करियर की ऐसी तैसी हो गई। अच्छा होगा वो बैरून मुल्क चली जाए। तुर्की में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो वो इस डिप्रेशन से बच नहीं सकेगी मिस्टर एडम, और इस डिप्रेशन में वो हम पर मुसलसल हमले करती रहेगी। बस मुझे इसी बात का डर है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे रोक देती, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपकी एजेंसी के अब भी बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से ताल्लुकात हैं? मेरी ख्वाहिश है कि आप एलिफ के लिए कुछ करें मिस्टर एडम। ठीक है मैम। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। आप समझ रहे हैं ना? मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। क्या वाकई? बिल्कुल। एक एजेंसी है जो एलिफ को मुसलसल चाहती रही है। मैं अब तक उन्हें टाल रहा था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। ये हम लोगों की बहुत बड़ी मदद होगी मिस्टर एडम, मगर इस बारे में किसी को कुछ ना बताइएगा, खासकर ज़िया गिल्स के किसी भी फैमिली मेंबर को ये बात पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इस बात का पता नहीं लगेगा। मेरे कितने ज़बरदस्त दोस्त हैं आप। मैं इस हवाले से खुद को लकी समझती हूँ। आप भी हमारे लिए बहुत लकी हैं मिसेस फिरदौस। अगर मेरा ये आप काम कर देंगे तो मैं बहुत मशहूर होंगी आपकी मिस्टर एडम। मैं दुआ करूंगी आप जैसा दोस्त सबको मिले। आपकी दोस्ती भी हमें बहुत ज़्यादा अजीज है मिसेस फिरदौस। थैंक यू। हेलो, तुम्हारे आने का शुक्रिया। मैं यहाँ कभी नहीं आती एलिफ, मगर तुम्हारी आवाज़ में दर्द था इसलिए खुद को रोक नहीं सकी। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, नज़र आ रहा है। खुश आमदीद। क्या लोगी? मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ प्लीज़। मेरे लिए भी ले आए। ऑफ कोर्स, ओके। तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, तुम मुझे सीधे काम कर रही हो। खुद अपने पैरों पर खड़ी होने के बजाय तुमने हिल्मी ओनल का सहारा लेने का फैसला किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खुद पर काबू पाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है ज़ैनब। क्या उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है एलिफ? नहीं, मुझे उसकी हरकतों से नफरत है। मुझे उसके इरादे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बुरा आदमी है, वो मुझे टच करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैंने खुद को इस पोजीशन में कैसे गिरफ्तार कर लिया है। अब अपना रोना बंद करो प्लीज। मेरी समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकलूं। क्या बेलूल ने फोन किया? मैंने उससे बात की थी। मैंने उसे बता दिया कि तुम मुश्किल में हो। मैंने कहा कि तुम्हें उसकी मदद की जरूरत है। मुझे इस तरह मत देखो, तुम अपने आप को तबाह कर रही हो एलिफ। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। तुम्हें हिल्मी से रोकने के लिए कुछ तो करना ही था ना। बेलूल आया था। उसने हिल्मी को मेरे घर से निकलते देखा और चला गया। हाय अल्लाह, पता नहीं सब कुछ गलत हो रहा है। इस सैटरडे को मिस्टर अदनान के साथ मेरा मुकदमा खत्म हो जाएगा और वो लोग जीत जाएंगे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि जुर्माना भरूं। मिस्टर हिल्मी अदा कर देंगे। उन्होंने तुम्हारी देखभाल का वादा किया है। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। मैं उस पर इंतजार करना नहीं चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं चाहती हूँ। फिर तुम क्या करोगी? काश के मुझे पता होता। मिस्टर अदनान से बात करो, उनसे माफी मांग लो। नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। क्या ये हिल्मी ओनल की ताबेदारी करने से भी ज्यादा मुश्किल है? एक कोशिश तो करो, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं।
यहाँ हूँ मैं। अब आप फरमाइए, क्या कह रही थी आप? तुमने आते वक्त रास्ते में कोई ना कोई कहानी तो बना ली होगी। मुझे क्या जरूरत है कि मैं झूठ बोलूं? मगर कोई है जो तुम्हें चढ़ा रहा है। कौन कर रहा है ये सब कुछ? निहाल तो नहीं करी? बताओ। मैंने निहाल को नहीं देखा। फिर तुम्हारी मदर होंगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम अभी तक उन पर एतबार कैसे कर सकती हो। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि किचन में क्या हुआ था। क्या हो सकता था? मुझे भूख लग रही थी, निहाल को प्यास लग रही थी, और क्या? और तुम्हारे ख्याल से क्या हो सकता था? तुम क्या सोच रही थी? बीता तुम निहाल से जेलस हो, पागल हो तुम। अदनान समझते हैं कि तुम उससे प्यार करते। मेरी मम्मी ने उनको ये सोचने पे मजबूर किया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो बड़े खामोश और मुतमईन हो। मैं क्या करूं? मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। तुम्हें तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, हर शख्स से बालातर है ना, बहुत खुश खुश हमेशा। लेकिन तुम ये जानते हो कि अगर ये मामला सीरियस हो गया तो क्या होगा? भीतर ये सब इम्पॉसिबल है। उफ। मेरी मम्मी किसी दिन तुम्हें यकीनन राजी कर लेंगी इस बात पे, लेकिन याद रखना मुझे हैरत नहीं होगी। मैं और निहाल, थिंक अबाउट इट। यानी कैसे ऐसे सोच सकती हो? सच में मैं तुम पे मरता हूं। और जब तुम्हारे करीब आता हूं और तुम्हारी आंखों की गहराइयों में झांकता हूं, मेरी रूह कांपती है। और जब इस तरह तुम्हें देखता हूं, पता है क्या होता है? काबू रखो। बहलूल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, मैं बहलूल को यही बता रही थी। जानती हूँ, बात हो गई मेरी। वो लोग जहाज से उतर चुके हैं। मैं समझी तुम एयरपोर्ट गए हो, मगर तुम्हारी कार खड़ी देखकर मैं हैरान रह गई। मैं जिम में था, उसके बाद कॉलेज जाना था, फ्रेश होने घर तक आया था। तुम कहाँ थी? मैं थेरेपिस्ट से मिलने गई थी। मैं समझी तुम कल जाओगी। हाँ, मगर मैं आज ही चली गई। क्या कोई इमरजेंसी थी? नहीं, ऐसे ही। ठीक हो ना? मैं बीमार नहीं हूँ। थेरेपी के लिए सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि डैड चाहते हैं। चलो, मुझे भी जाना है, फाउंडेशन की मीटिंग है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ अपने रूम में। क्या तुम घर में बैठ के फर्नीचर का वेट करोगी? क्या ख्याल है, मेरे साथ क्यों नहीं चलती? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो फिर? ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मशहूर फैमिलीज की लड़कियां होंगी, तुम भी वहां चल के अपनी जगह क्यों नहीं बनाती? कम ऑन, चलो ना मेरे साथ। तुम वहां चलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है वहां। मुझे नहीं पता। आजकल हम लोग नए साल की आमद की तैयारी पे बात कर रहे हैं। जब तुम भी इसमें हिस्सा लोगी तो बहुत एंजॉय करोगी।
पैकर और मम्मी भी वहाँ पर होंगे ना? हाँ, मिसेस फिरदौस भी होंगी वहाँ पर। ओके, फिर मैं भी चलती हूँ। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ओके। वेलकम सर। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। वेलकम सर। यस। मिस्टर अदनान और मिसेस अरसन आ चुके हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। हिल्मी ओनल के हवाले से आपके पूरे ताजिर बरादरी ने सुना। इकोनॉमिस्ट मैगजीन से फोन भी आया था, वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अनकरा में बात कर चुके हैं इस मामले पर तफसील से। मैंने अजरबैजान मीटिंग के हवाले से बात की, आपको वहां जाना होगा। मुझे इसी बात का डर था। अगर तुम्हें जाना है तो फिर जाना है। हाँ जरूर। जहरा से कहो टिकट करा दे। ओके, मैं उनको बता दूंगा। और कुछ? एलिफ के खिलाफ आपके मुकदमे की समाअत कल होगी, क्या आप वहां जाएंगे? इस मामले को आप ही देख लें, मेरा आना मुश्किल होगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। ठीक है, शुक्रिया। मैंने आपकी दराज में कागजात रख दिए हैं, साइन कर लीजिएगा। ओके, उसे बाद में भेज दूंगा। हिल्मी ओनल एलिफ की समाअत को एक शो में बदल देगा। सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाएगा। हेलो। मैं तुम्हें फोन करने वाला था, आओ। वेलकम बैक। हेलो। खुशामदीद। अनकरा की ट्रिप का नतीजा तुम जान गए हो शायद। जी हाँ। बैठो। मेरा ख्याल है तुम बात करो, मैं चलती हूँ। तुम थके हुए लग रहे हो। थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अपने बाप की वजह से फिक्रमंद हो। नहीं, मैं नहीं हूँ मिस्टर अदनान, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं खुद यही बात करने आया हूँ। आज सुबह एक कागज आया, मुझे काजाकिस्तान की बिल्डिंग साइट पर जाना होगा। मैं यही चाहता हूँ। क्या आप ऐसा मेरे फादर की वजह से चाहते हैं? तुम क्या समझते हो दबाव डाल रहा हूँ तुम पर? मिस्टर अदनान, इस वक्त ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। इस तरह मत सोचो तुम। बिल्डिंग साइट्स पर कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उन मसलों को तुम हल करो। क्या तुम ठीक समझते हो? उससे पहले हम लोग अजरबैजान जाएंगे, उनसे मीटिंग के सिलसिले में। ये मीटिंग तो कल है ना? हाँ, हम लोग रात में ही जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। ओके। मिस्टर अदनान, बहलूल के साथ कुछ नाखुशगवार बात हो गई है। उसे बिल्कुल मत छेड़ो नेहात। मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा है, लेकिन मुझे वजाहत करने दें। कुछ भी हो, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं नेहात, समझ गए? मैं समझता हूं, मुझे तैयारी करनी चाहिए।
प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी से पिक्स ले लें। भीतर के आने के बाद आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। हाँ, अब बस भी कर दें, बहुत ज्यादा हो गया। मैं फोटोग्राफ में मोटी लग रही थी। नामुमकिन। तुम कैसी हो? आखिरी बार देखा तो लगा फिर नहीं देख पाऊंगी। कुछ खास नहीं, वही पुराने। नए साल में कुछ नया नहीं। हम लोग साथ साथ होंगे, हमें ज्यादा वसाइल पैदा करने होंगे। तुम्हारे वजन में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी थी, मैं समझी कि ये पुरानी तस्वीरें होंगी। हाँ स्वीटी, तुम्हारे जूते जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो एवरीवन। खुशामदीद। कैसी हो पैकर? जैसा कि आप देख रही हैं, बेहतर आ गई। वेलकम। हेलो। थैंक यू। निहाल। ओके माय ओल्ड फ्रेंड्स, मैं बाद में आप लोगों को अपनी जद्दोजहद के बारे में बताऊंगी। ओके मैम। अभी हमें एक बहुत ज़रूरी मीटिंग शुरू करनी है। आपसे फिर मिलते हैं। तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मम्मी को सदर चुन लिया। कैसी हैं आप? थैंक यू। निहाल, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। भीतर चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। ग्रेट। क्या आप लोगों ने सुना, हमारे दरमियान एक लिटिल लेडी मौजूद है। कैसी हो निहाल? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ निहाल, खुशी है कि तुम यहाँ आई। ये मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सोसाइटी लाइफ में ये तुम्हारा पहला कदम है। हो सकता है कि तुम हर किसी को एक अलग किस्म का तोहफा पेश करो निहाल। क्यों ना आगाज किया जाए? हाँ चलो चलो। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। किस बारे में? हाँ, याद है आप अक्सर जिस बारे में बात करना चाहती थी और मैं नहीं करती थी। फिक्र मत करो, जल्द ही सब लोगों की जुबान पर यही बात होगी। मम्मी चले? ओके डार्लिंग, मैं आ रही हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करें, ठीक है? उम्मीद करती हूँ मीटिंग अच्छी रहेगी। हेलो एवरीवन। वेलकम। यहाँ आ जाइए। थैंक यू। जो हालिया फैसले किए गए थे उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक शेड्यूल तैयार किया है। आप सब भी देख लीजिए, आप सबके लिए एक एक कॉपी। शुक्रिया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं मिस्टर अदनान से मिलने आई हूँ। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है आखिर? क्या तुम मेरे बाप के हवाले से माफी मांगने आई हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ। तुम मेरे बाप से क्या तवक्को रखती हो? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है? वो बहुत चालाक आदमी है, तुम खुद क्यों नहीं समझती हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेइज्जती हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। अदनान ज़िया गिल से बात करनी है। मिस, आपका नाम? एलिफ बेहतर। अजरबैजान के दोस्तों के साथ हमारे मामला तय हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब हमें वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। ये मुकम्मल तौर पे गलतफहमी थी जिसने हम सबको परेशान किया। हाँ, मगर ठीक है, हम लोग खुद ही वहां जाकर इसकी वजाहत कर देंगे। मैं हर चीज दस्तावेजात और रिपोर्ट्स की शक्ल में चाहता हूँ। मैं तैयार कर चुका हूँ। सॉरी मिस्टर अदनान। एलिफ यहाँ आई है। मुझे लगता है कि वो ट्रायल से पहले यहाँ मुदाखलत के लिए आई हैं।
थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। जरूर। उसे वेट कराओ। ओके मैम। हम लोग भी वही सोच रहे हैं। लड़की दुरुस्त थी, उसे एहसास हो गया है और उसे अफसोस है, और अब वो पनाह की तलाश में है। उसे पता चल गया है कि उसने खुद को कहाँ फंसा लिया है। अदनान वो यहाँ निजात के लिए आई है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक काम करना है, ट्रायल के बाद निहाल और बहलूल के दरमियान कुछ होता है तो लोग बातें बनाएंगे और उसके बाद फिर हमें दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। हिल्मी ओनल इस हवाले से फाइट करेगा। अब उसके खिलाफ मत लड़ो। अदनान, ऐसा करके तुम उस हिल्मी ओनल की डबल रोटी पर मक्खन लगाओगे। एनीवे, अब एलिफ को ऊपर बुलाओ। हेलो, एलिफ को ऊपर भेज दीजिएगा। हेलो। एलिफ, कैसी हो तुम? थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम फौरन एजेंसी आ जाओ। अभी आ जाऊं? हाँ, 10 मिनट में आ जाओ। मैं 10 मिनट में नहीं आ सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। बस आज ही मिल लो। ओके, मैं मिल लूंगी। मैं अपने दफ्तर में हूँ देर तक। तुम भूलना नहीं, जरूर आना, जरूर। सी यू। आ जाऊंगी। यहाँ आ जाओ। मिसेस अरसन, क्या एलिफ अंदर है? हाँ। हिल्मी ओनल ने उसे भेजा होगा, यानी मेरे बाप ने भेजा उसे। वो कुछ करने आई होगी यकीनन। हर बात उसके खिलाफ जाएगी, फिक्र मत करो। अदनान संभाल लेगा। मैंने वो सब तब कहा जब मैं गुस्से में पागल हो रही थी। मैंने निहाल को हर्ट करने की कभी कोशिश नहीं की, और आपकी फैमिली को भी नहीं, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे अपनी हर बात पे पछतावा है। प्लीज मुझ पे यकीन करें कि मुझसे गलती हो गई। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजीद गलतियों पे गलतियां करती चली गई। इनमें से मजीद एक गलती हिल्मी ओनल भी है। मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं अब भी आपसे माफी की तलबगार हूँ मिस्टर अदनान। मेरे पास जुर्माने की रकम के लिए पैसे नहीं है, और ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज। अब मैं इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं इस मामले को मजीद फैलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इल्जामात वापस ले लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब तुम मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के आसपास भी नजर मत आना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, एक छोटी सी भी गलती की, तो फिर तुम्हें सिर्फ पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। हमारे खानदान से तुम्हारा कोई नाता नहीं होगा, और ना ही तुम कभी हमसे मिलने की कोशिश करोगी। तुम मेरी बात समझ गई होगी शायद। मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम जा सकती हो। आपका शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया।
ओके नसरीन, जाओ उनके पास जाओ और बशीर से कहना आए जरा मेरी मदद कर ले। ओके ओके। वेलकम मैडम। शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम। थैंक यू। हाँ, मैं बहुत थक गई। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? आपकी थकान उतर जाएगी। अच्छा अच्छा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं? वेलकम। ओह, बुलाएं आराम से। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मिस निहाल। मैं देखूंगी, मगर पहले मिसेस फिरदौस से बात कर लूं। ऊपर जाइए, मिसेस डेनीज आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मिसेस डेनीज अभी तक यही हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। मैं उनसे मिलकर फिर आती हूँ आपके पास। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, क्या मेरी चीज़ें आ गई हैं? पता नहीं। सरप्राइज। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने सब कुछ सेट कर दिया। मैंने सोचा तुम फाउंडेशन गई हो तो मैंने जरा तेजी से दिखा दिया सब काम। जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। पर्दे बहुत खूबसूरत है। मैंने इंतखाब नहीं किया था, कैसे ला का इंतखाब है? मैंने चुने थे ये। 2 दिन में पूरे कंप्लीट हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदमसैल। आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। फर्नीचर मैंने बहलूल के साथ सेलेक्ट किया था। उसने खास करके तितलियों की तस्वीर वाला फ्रेम पसंद किया। कहता है पहले मैं पतंग थी लेकिन अब तितली हूँ। अच्छा, वाकई तुम्हारा आईना कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? इतना खास भी नहीं। नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। मिसेस फिरदौस को भी पसंद आएगा ये उनका स्टाइल है। चैलेंजिंग है वाकई। मुझे बहरहाल पसंद है। खूबसूरत है और रोशन भी बहुत है। इससे अब फर्क पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ। ठीक है फिर तो अब आराम से एंजॉय करो न्यू फर्नीचर। आइए अब दूसरा कमरा देखते हैं। तुम्हारा कमरा तैयार हो गया? हाँ, फटाफट तैयार हो गया। आप आके देखें तो सही। ये लग रहा है मर्दों का कमरा। तो ये है हमारे हीरो का कमरा। यही सब कुछ तो मैं चाहता था। जबरदस्त है स्वीट हार्ट। अब इसे ढंग से रखना। हाँ, अब मैं इस कमरे के लिए कुछ नए गेम्स लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे इसी रवैये की तवक्का कर रहा था। हाँ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमने कुछ बताया ही नहीं। आज मेरी जिंदगी में अच्छी तब्दीली आई हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं आज एक ब्रांड न्यू निहाल देख रही हूँ। ये फाउंडेशन गई और बड़ी होकर वापस आ गई। अदनान आ गए चमेली? जी हाँ। वेलकम। वेलकम सर। शुक्रिया। शुक्रिया। वेलकम मिसेस अरसन। ओह, ये तो इस्तकबालिया कमेटी है। हाँ बिल्कुल, आप लोग हिल्मी ओनल की लड़ाई के फातिह जो हैं। आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उसे आप लोगों ने कैसे खत्म किया, मैं ये सुनने के लिए बेचैन हूँ। जी जरूर सुनिएगा। आई मजा आएगा। ये बुलंद की कुछ चीजें रख लें। नीचे बाथरूम में भी कुछ चीजें हैं, वो देख लेना। ओके। डिनर पे मिलते हैं फिर। या अपने कमरे में खाना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स नहीं। निहाल, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। ओह रियली? हाँ।
डैडी कैसे हो तुम? वेलकम। जबरदस्त। हेलो, कैसे हैं? मैं फिर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अजरबैजान। अभी तो आए थे। हमें सैलून में चलना चाहिए ताकि हम भी तो सुने आखिर वहाँ हुई क्या क्या बातें अनकरा में, जरा बताइए तो। हाँ, कुछ कहानी है तो। तुम क्या पूछना चाहती थी? पूछो। मैं समझती हूँ आप और मैं हमेशा बहुत क्लोज रहे हैं। तो क्या नहीं है? आप मुझे बताएं। डार्लिंग, मैंने तो हमेशा यही समझा है। मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ। उम्मीद है मिस्टर हिल्मी ओनल का मार्केट से हमेशा हमेशा के लिए नाम मिट जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। ताहम उसकी सारी कंपनियां सेरे तफ्तीश हैं। निहाल कहाँ है? अपने नए कमरे में नए फर्नीचर को एंजॉय कर रही है। बहलूल, क्या वो भी ऊपर है?